तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होगे। तो लास्ट वीडियो में हमने 400 क्वेश्चन डिस्कस करे थे और टोटल 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। आज की इस वीडियो में फिर से 100 डिस्कस करेंगे और 500 अभी तक कंप्लीट हो गए। जितने लोग भी न्यू हो, प्लेलिस्ट बना दिया, जाके चेक कर लो 1000 जीके क्वेश्चन की, या फिर उस प्लेलिस्ट की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लिक करके चले जाना। इन 1000 क्वेश्चंस के आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद तो जिस दिन पार्ट नंबर 10 आएगा उस दिन किसी भी वीडियो में चेक करना, आपको डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, श्रीरंगपट्टनम में। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व का जो सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है वो कौन सा है? तो वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। शुद्ध जल का पीएच मान कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो प्योर वाटर का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 405 नंबर है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। चलिए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। बहुत बार पढ़े होगे, बहुत बार एग्जाम में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 408 है, डायनमो परिवर्तित करता है। पढ़े होगे, 9वीं मार्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है अभी भी। तो डायनमो क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को आपका विद्युत ऊर्जा में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 409 है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में और कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी? कैनवेंडिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, वेल्थ ऑफ नेशंस। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो बुक है, ये नेवी AA में पूछी जा चुकी है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। तो आई होप इसको आप याद रखोगे। किस वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ये करी थी कॉपरनिकस ने। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो इसका जो केंद्रित था वो किस पर था? वो था आपका दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 415 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया है? प्रावधान किया, तो वो किया अनुच्छेद 2 में। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो आपके ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 417 है, वर्ष 1819 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट आपके कार्बन के अपरूप हैं। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिकम H2SO4 को क्या कहा जाता है? रसायनों का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइग्रो और हाइड्रो है ना, दोनों में अंतर है। तो हाइड्रोमीटर से आपका द्रवों का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो रक्षा मंत्री थे वो कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री थे वो थे बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन है, 423 नंबर है, संविधान सभा ने जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 425 नंबर है, 424 नंबर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो दलहन अनुसंधान संस्थान। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ये जरूर याद रखा करो, और ये आपका कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 425 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग को प्राथमिकता दी थी। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? तो वो आपके एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। कौन? गगन नारंग। ठीक है, अगला देखिए, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? देखिए, नेवी SSR MR के एग्जाम में नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफिशियल सिलेबस टॉपिक दी है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? 9 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं काली मौत या फिर ब्लैक डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 429 नंबर क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो आइंस्टीन है वो नागार्जुन को कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो वो किए थे लॉर्ड डलहौजी ने। क्या किए थे? डाक टिकट शुरू किए थे। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा को फारसी में किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। प्लासी का जो युद्ध है 1757 में किनके बीच लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब के मध्य प्लासी का जो युद्ध है 1757 में वो लड़ा गया था।
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 433 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से बचाती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 437 नंबर है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन है, ओडिशा में स्थित है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये भी पूछी जाती है। गोंड जनजाति आपकी सबसे बड़ी जनजाति है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? पूछा गया एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन। शहनाई। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से, है ना। ये पूछा गया, नहीं पता, लेकिन ये 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऊपर के तीनों क्वेश्चन, तो वो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 441 है, गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है? गाय का दूध पीलापन होता है ना, तो वो होता है आपका कैरोटीन के कारण। ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? हृदय। अब जरा ईसीजी का फुल फॉर्म लिखो फटाक से। ईसीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? ये होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना। इसको आप इंग्लिश में लिखिए, आपको स्पेलिंग अच्छे से याद है या नहीं याद है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। 444 नंबर है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? देखिए, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 445 है, गाय के दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए, गाय का दूध ऊपर आपने पढ़ा कि हल्का पीलापन होता है, लेकिन सफ़ेद भी तो होता है, तो वो सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो आपका केसिन के कारण, है ना। अगला देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा है? हाँ, किसे कहा है? तो वो कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं आत्मा वो किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक, अगला देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 449 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? पूछा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनैमुदी, जिसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। ये आपके दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी सही क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 453 नंबर, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था जनरल R.E.H. डायर ने। ठीक है, अगला देखिए, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के जो लेखक है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अपनाया था? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है 456 नंबर क्वेश्चन है, मेसाबी रेंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौ अयस की जो खान है उसके लिए आपका मेसाबी रेंज प्रसिद्ध है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 457 है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो वो करी गई थी 1905 ईस्वी में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली, बहुत बार पढ़ा होगा। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र की स्थापना है वो किसके सहयोग से हुई थी? तो जर्मनी के सहयोग से हुई थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, बिहार में आपको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है 461 नंबर है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि कपिल, ये आपके सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है 462 नंबर है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन, अगर पूछ लिया जाए तो नहीं बता पाओगे एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाता, कोई भी इतना याद नहीं रहता। तो क्वेश्चन क्या है, भारत की स्वतंत्रता के समय की बात हो रही है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली, है ना। तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी एयरफोर्स के लिए। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार आपका पोंगल है। त्वरण का जो SI मात्रक होता है क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है 465 नंबर है, 465 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया, दामोदर नदी को। 466 नंबर है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में जो ब्लड है उसके शुद्धिकरण, प्योरीफाई को, शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं?
तो इसे डायलिसिस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण आरबीसीज का जो निर्माण होता है वो होता है आपका बोन मैरो अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि साउंड से संबंधित है आपका डॉपलर प्रभाव। माओरी जनजाति, नवी मान में बहुत बार क्वेश्चन आपने देखा होगा, आप सेट उठा के देख लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन आपको मिलेगा। माओरी जनजाति पूछी जाती है, तो ये न्यूजीलैंड की जनजाति है। अगला क्वेश्चन है 470 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी? 545। और लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो कितनी हो सकती है? 552। वर्षा की बूंद का जो आकार है वो गोलाकार किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वर्षा की बूंद का जो आकार है वो गोलाकार। इसके बाद क्वेश्चन है, सूर्य के बाहत्तम परत को क्या कहा जाता है? जो बाहरी परत है सूर्य की उसको किरीट या फिर कोरोना कहते हैं। ये सूर्य की बाहरी परत का नाम है। 475 है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1954 से स्टार्ट हुआ था आपका भारत रत्न पुरस्कार। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे? राजनीति से संबंध है आपका अर्थशास्त्र का, ठीक है। अशुद्धियों के कारण द्रव का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, वो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाता है अशुद्धियों के कारण। अब फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पता होगा आप सभी को, कितने होते हैं? 11 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को, है ना। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? थेम्स नदी के किनारे आपका लंदन बसा है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 483 है, कांसा किसका मिश्रण है? पूछा जाता है। तांबा और टिन, है ना, तांबा और टिन का जो मिश्रण है वो है आपका कांसा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल आपका पाया जाता है सिरका में, ठीक है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, 1665 ईस्वी में करी थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड डेटा बुक किस विवरण, रेड डेटा बुक में किस विवरण क्या लिखा है? रेड डेटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? ऐसा होना चाहिए, है ना। तो संकटापन्न पादप और जीव जंतु का जो विवरण है वो रेड डाटा बुक में दिया गया है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये किया था हरगोविंद खुराना ने। दिया सलाई की नोक में होता है, जो दिया सलाई आप देखोगे ना माचिस के अंदर जो होती है ना दिया सलाई, तो उसकी नोक में लाल फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है 490, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको आप अलग से हाईलाइट कर लिया करो, स्क्रीनशॉट लेकर रखो या नोट करो, कुछ भी करो। तो ये मैसूर में है। कौन सा? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 492 है, पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? तो वो करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये भी पूछा जा चुका। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल। पूछ लिया गया, नहीं कर पाओगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं, तो इनको आपको याद करना है। ये एयरफोर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो जरूर याद करो। नेवी में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बहुत ही कम चांस से पूछा जाए, लेकिन ये एयरफोर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने सर्वप्रथम नेताजी कहा था सुभाष चंद्र बोस जी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 496 है कि प्रतिध्वनि जिसे एको बोलते हैं ना, एको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। मरणोपरांत, मरने के बाद प्रथम भारत किन्हें प्रदान किया गया था? प्रथम भारत रत्न किन्हें प्रदान किया गया था? शायद ऐसा क्वेश्चन है, और लाल बहादुर शास्त्री जी को। चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता के लेखक, बहुत बार पढ़ा होगा आपने, चरक संहिता के लेखक याद भी हो गया आपको, चरक। अगला क्वेश्चन है 499 क्वेश्चन है, हाँ 499 है। सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। सांडों को वश में करने का जो खेल है जल्लीकट्टू, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो जल्लीकट्टू है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो याद रखना तमिलनाडु में। और जल्लीकट्टू क्या है? सांडों को वश में करने का जो खेल है, देखा होगा आपने टीवी में बहुत बार। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 500 और 500 नंबर क्वेश्चन है क्या है, सार्स, SARS क्या है। तो देखिए सार्स आपका एक विषाणु जनित रोग है और ये एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म ज़रूर बहुत बार एग्ज़ाम में देखा गया नेवी के। तो सार्स का फुल फॉर्म नीचे लिखा हुआ है ये, जो कि मैं हाइड कर देता हूँ। अब आपको सार्स का फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं, इससे ये भी पता चल जाएगा कि आखिर वीडियो तक लास्ट तक कौन आता है। और ऐसी वीडियोस बनाने में यार सच में बहुत मेहनत लगती है और रिस्पांस नहीं आता है ना। इसके बारे में हम कभी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहता। कि चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। ये 500 क्वेश्चन अगर आपको तैयार हो गए होंगे तो यार कसम से एग्ज़ाम में आपको मज़ा आ जाएगा। 500 और तैयार कर लो। और एक मज़े की बात आपको बताऊं, अगर आप लास्ट तक आए हो, 2000 क्वेश्चन अलग से मैंने एक और इसी तरीके के वन लाइनर कंप्लीट करके रखे हैं, जो कि मिक्स हैं एयरफोर्स, नेवी और मतलब नेवी में SSR-MR और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए 2000 क्वेश्चन लिख के रखे हैं। और बहुत मेहनत लगी है और गारंटी लेता हूँ कि वो 2000 और ये 1000 जिसने पढ़ लिए भाई, जीके में उसको कोई रोक नहीं सकता 22-23 क्वेश्चन को सही करने में, है ना। अब पढ़ने वाला बच्चा हो, ज़्यादा पढ़ने वाला, तो 25 में से 24, 20 या 25 सही कर सकता है, लेकिन 22-23 तो सही कर सकता है। वो 2000 जो क्वेश्चन है, मैं एग्ज़ाम के 15 दिन या फिर 20 दिन पहले चलाऊंगा, डेली 100 और 20 दिन में 2000 वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय गाइस। बता दिए ये बात, वैसे बताना नहीं था मुझे अभी, क्योंकि आप लोग परेशान हो गए सर वो सीरीज चालू करो। तो भी ये 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, 500 हो गए, 500 अगले 20 दिन में और कंप्लीट हो जाएंगे। चलो टेक केयर, बाय।